हाँ, तो जैसे हम गुरु की गोचर के बारे में अभी चर्चा कर रहे थे, तो अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। गुरु का गोचर सिंह राशि के लिए जो डायरेक्ट होने वाला है, जो मार्गीय गोचर है, वो उनके पंचम भाव में होने वाला है। तो जैसे आप जानते हो, पंचम भाव होता है वो एक पास्ट लाइफ को डिनोट करता है, आपके प्रारब्ध कर्मा के बारे में बताता है। फिफ्थ हाउस आपके जो संतान सुख है उनके बारे में भी बहुत कुछ बताता है। आपको अचानक से कोई भी लाभ, वो भी आपको पंचम भाव से ही दिखाई पड़ता है। तो गुरु जैसे जीव कारक ग्रह जब पंचम में आते हैं तो वो आपको बहुत सारे सुख भोगने भोगा मतलब आपको भोगने की संधि देते हैं। तो ये सिंह राशि के लिए ये जो गोचर है गुरु का, जो मार्गीय होने वाले हैं, हो चुके हैं, वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही फलदायक है, क्योंकि वो उनके पंचम भाव से होगा। तो सिंह राशि के जो भी व्यक्ति है, जो भी जातक है, आपके लिए ये गोचर अति फलदायक और बहुत ही शुभ होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कन्या राशि के। कन्या राशि का जो गोचर होने वाला है गुरु का, वो उनके चतुर्थ स्थान में होने वाला है। तो चतुर्थ स्थान जो है वो जैसे एक अपने घर के बारे में कहता है। इट्स अबाउट योर ओन हाउस, आपको आपके घर के बारे में दर्शाता है। तो इस बार आपके घर में कुछ अच्छे कार्य होने की बहुत सारी मतलब हो सकते हैं शुभ कार्य। अगर आप कोई भी चीज़ के, जैसे आप अगर अपने घर में निवेश करना चाहते हो, कोई नया घर बनाना चाहते हो, या रेनोवेशन के बारे में सोच रहे हो और बहुत नहीं हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा समय है। आप अपना घर रेनोवेट कर सकते हो और आपको कोई भी घरेलू चीज़ों से सुख मिलेगा ये गोचर में। तो आपके लिए भी ये गोचर बहुत ही अच्छा है। अभी हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है, और इनके लिए ये जो गोचर होने वाला है ये उनके तृतीय स्थान में होने वाला है। तो ये अपना कोई नया कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी जैसे आप पराक्रम का भाव होता है थर्ड हाउस, तो वो कि कोई चीज़ से कोई नया बिजनेस वेंचर या कोई नया अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे थे, या कोई नए ऑफिस में कोई नए प्रोजेक्ट में काम करना चाह रहे थे, या नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी देखना चाह रहे थे, उनके लिए भी ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा है। वो क्योंकि एक जीव कारक ग्रह जब आपके थर्ड हाउस में आता है तो वो आपको बहुत ही महत्वाकांक्षी बनाता है और उसमें आपको निश्चित रूप से बहुत ही लाभ देता है। अभी हम बढ़ते हैं वृश्चिक राशि के लिए, और वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, और उनके लिए ये गोचर होने वाला है उनके द्वितीय भाव में, जो हम कहते हैं सेकेंड हाउस। अभी सेकेंड हाउस जो है वो फैमिली का हाउस है, आपके ससुराल का हाउस है, आपके इनकम का हाउस है, और आप किस तरह से प्रसन्न रहते हो अपने घर में, ये दर्शाता है। आपकी इनकम में वृद्धि होगी, आप अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा समय बिताओगे। और सेकेंड हाउस मैरिज के लिए भी हम देखते हैं। तो कोई शादी के लिए बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे और उनकी शादी नहीं हो पा रही थी, तो उनकी भी शादी होने की संभावना है। देखिए, ये जो ट्रांज़िट है ये हम एक्चुअली आपका जो आपकी जो कुंडली है उसमें गुरु कौन से राशि में बैठे हैं, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, कौन से हाउस में बैठे हैं, उनका स्वामी कौन सा है, और आपका लग्नेश क्या है, लग्नेश में कौन से भाव से बैठे हैं, ये सारी चीज़ें का एक डिटेल स्टडी होता है। तो ये मैं बहुत ही जनरल प्रेडिक्शंस बोल रही हूँ। तो और आपकी दशा अभी कौन सी चल रही है, अंतर्दशा कौन सी चल रही है, आपके नवमान से ये किस तरह से गुरु का बल है, कौन से डिग्री में है आपके गुरु, तो ये सारी डिटेल स्टडी से हम इनका निश्चित रूप से और एक्यूरेट फलादेश बता सकते हैं आपको, जब हम आपकी पत्री ठीक तरह से पढ़ेंगे तो तभी एकदम
प्रॉपरली, जैसे अगर आप किसी और ग्रह की दशा चल रही हो, तो दिस इज़ लाइक अ जनरल प्रेडिक्शन। तो हम अभी बात करते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए ये उनके प्रथम स्थान में होने वाला है, लग्नेश मतलब लग्न और राशि के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा समय है धनु राशि के जातकों के लिए। पिछले टाइम उन्होंने बहुत सारी, जब गुरु मार्गी हुए थे तो उनके बहुत सारे कामों में रुकावट आई होगी, बहुत सारा लॉसेस भी उन्होंने किया होगा। तो अभी ये टाइम में उनकी जो भी चीज़ें जो गई थी वो आपको वो चीज़ आप कवर अप कर लोगे, और स्वयं पे आप, जैसे फर्स्ट हाउस खुद का होता है, आप स्वयं पे ज़्यादा फोकस करोगे, अपनी पर्सनालिटी के बारे में सोचोगे, और खुद आप वाइज बनोगे। थोड़े आध्यात्मिक रूप में भी आप उन सारी चीज़ों में आप थोड़ा ध्यान दोगे, वो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। और चलो अभी हम बात करते हैं मकर राशि के लिए। तो जो मकर राशि है उनका स्वामी खुद शनि देव है। अभी इनके लिए जो गोचर होने वाला है वो उनके 12वें घर में होने वाला है। तो 12वां घर जो है, 12th हाउस जो है वो एक आध्यात्मिक का घर है। तो इस टाइम आप बहुत ही स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखना चाहोगे, आपको कोई मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए, आपको एस्ट्रोलॉजी में रुचि होगी, और जैसे आप हर एक चीज़ को बहुत ही अलग तरीके से, थोड़ी पर्सनालिटी आपकी चेंज होगी, आध्यात्मिक चीज़ों में ज़्यादा आप ये टाइम में फोकस करने वाले हो। अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए ये जो ट्रांजिट है वो उनके एकादश भाव में होने वाला है। एकादश भाव जो है वो बहुत ही, हम कहते हैं ना, गुरु के लिए सबसे अधिक फलदायक है एकादश और पंचम भाव। तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो एकादश भाव में हमेशा पूरी होती है। और गुरु जैसा ग्रह अगर आपके एकादश भाव में आए तो आपकी बहुत दिन से इच्छा होगी, और वो इन 4 महीनों में आपको बहुत कठिनाइयाँ आती होगी, वो सारी चीज़ें अभी सॉल्व हो जाएगी। और हम बात करते हैं सबसे अंतिम लग्न की, जो है मीन लग्न। मीन लग्न जो है वो खुद ही एक गुरु का लग्न है, और गुरु इनके जो है प्रथम और दशम स्थान के लॉर्ड है, मालिक है। तो ये एक हंस योग भी बनाता है। मीन लगने के लिए इतने दिनों से उनकी नौकरी में बहुत दिक्कतें आती होगी, उनका एक कर्म स्थान पे जब ये गोचर हुआ होगा तो हेल्थ में भी बहुत सारी समस्या आई होगी, हर एक चीज़ में बाधा आई होगी। मीन लग्न ने ये 4 महीनों में बहुत तकलीफ़, जब जैसे गुरु जैसा ग्रह जब अपने कर्म स्थान में जाता है तो निश्चित रूप में उनको बहुत सारी कठिनाइयों को, जब मार्गीय हुआ था गुरु 4 महीने के लिए, तो आपको बहुत परेशानी हुई होगी कर्म क्षेत्र में। आप पे आरोप भी लगे होंगे कि इस तरह के काम आपने किए नहीं है। तो अभी जब मार्गी होगा तो आपको निश्चित रूप से एक नई नौकरी, या आप जो चाहते हैं वो कर्म के, जो कर्म आप करना चाहते हैं वो गुरु आपको निश्चित रूप से देगा, और जो भी चीज़ें आपसे चली गई थी वो आपको अगली, मतलब इसी समय में आपको अच्छे से मिलेगी। तो ये है मेरा एनालिसिस गुरु मार्गीय सब जो हुआ है सितंबर 2020 में। तो मैंने सोचा आज ही एकादशी भी है और आज ही हुए है, तो आज ही मैं ये वीडियो बनाऊँ। तो आप मुझे बताइएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये लॉकडाउन सिचुएशन में अगर आप ये वीडियो किसी को शेयर करोगे तो वो अपने राशि के हिसाब से समझ जाएंगे और उनको भी थोड़ी राहत होगी। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।